लोग। और आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कॉफ़ी ग्राइंडिंग के बारे में। कॉफ़ी के टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग कैसे होते हैं, उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और ग्राइंडिंग साइज़ जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं इस टाइम पर आप देख पा रहे हैं, इसमें फ़ाइन है एक जगह पे और एक जगह पे मीडियम फ़ाइन है। तो ये सब इसके ग्राइंडिंग टाइप होते हैं। उनको किस चीज़ मतलब ये इसलिए अलग अलग फैक्टर्स में डिफाइन किया जाता है कि इसमें हम जो कॉफ़ी को ग्राइंड किया जाता है उसमें पार्टिकल का साइज़ कितना होता है। जैसे फ़ाइन होता है तो उसमें आपका 0 पॉइंट जो इससे एक और कॉफ़ी होती है, नीचे एक टर्की होती है, मैं आपको नीचे लिख देता हूँ टर्की। तो टर्की की कॉफ़ी जो होती है टर्किश होती है, उस टर्किश कॉफ़ी को सबसे एक्स्ट्रा फाइन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका जो पार्टिकल साइज़ होता है 0.1 mm होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जितने भी ये साइज़ है ना, ये जो मैं मार्क करके बता रहा हूँ आपको, ये सब आपके mm में होते हैं। ठीक है, मिलीमीटर में। और ये आपका 0.1 से लेके ये 15 यानी कि 1.5 mm तक होते हैं सभी साइज़। और इसमें आपको जो फाइन आप देख रहे हैं फाइन, इस फाइन में क्या होता है कि इसका जो पार्टिकल का साइज़ होता है फाइनर देन टेबल सॉल्ट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एस्प्रेसो में और मोका पॉट में। जितने भी ये कॉफ़ी लवर्स होते हैं उन सबको पता होता है कि एस्प्रेसो मशीन जो होता है पर, लेकिन उसमें शायद उनको ये पता नहीं होता कि उसमें फ़ाइन जो यूज़ करते हैं फाइनर देन टेबल सॉल्ट, यानी कि जो सोल्ट होता है उससे भी फाइन हम ग्राइंडिंग सेटिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम फाइन की, जो दूसरा इसका पैटर्न है। मीडियम फाइन जो होता है उसका टेक्सचर होता है टेबल सॉल्ट की तरह होता है। आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे इमेज में, तो उसका टेक्सचर देख लीजिए। इससे थोड़ा यानी कि जो फाइन होता है बिल्कुल बिल्कुल इस उसके पार्टिकल बहुत 0.1 mm के होते हैं इसमें जो टर्किश के हैं। फिर इसके बाद 0.2 से 0.3 ये होता है mm का। ठीक है, और इसके बाद ये जो है आपका मीडियम, इसमें ये भी मेंशन किया होता है कि मीडियम फाइन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये एरोप्रेस है और ये आपका पोर ओवर ड्रिपिंग प्रोसेस है। ठीक है, एरोप्रेस जो है आपका ये अमेरिका का है, और एरोप्रेस जो पोर ओवर ड्रिपिंग प्रोसेस है ये आपका जर्मनी का है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि मीडियम फाइन और मीडियम दोनों हम एरोप्रेस में यूज़ कर सकते हैं, पर हम साइफन के लिए जो साइफन में हमें यूज़ करना पड़ता है मीडियम, जिसके अंदर जो ग्राइंडिंग जो पार्टिकल जो होते हैं सैंड के, उसकी कंसिस्टेंसी किसकी तरह सिमिलर होती है सैंड की तरह। इसकी जो है ये वाला देख पा रहे हैं। तो जब आप इसको हाथ में लेते हैं तो उसका जो सैंडी टेक्सचर आता है हाथों में। फिर मैं बात करता हूँ मीडियम फाइन की। मीडियम कोर्स जो होता है, मीडियम कोर्स में आपका जो रफ़ सैंड होता है उसको केमिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद करना, और आपको पता होना चाहिए कि ग्राइंडिंग सेटिंग का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम इंडिविजुअल जो ग्राइंडिंग सेटअप होते हैं और जो ब्रूइंग प्रोसेस होते हैं उसको अलग अलग प्रोसेस में किया जाता है। तो उसके लिए पार्टिकल्स का भी जो ग्राइंडिंग सेटिंग है उसमें पार्टिकल्स जो बारीक कितने mm के होते हैं, जैसे कि 0.1 mm से लेके 1.5 पर। लेकिन जब आप ग्राइंडिंग सेटिंग देखते हैं तो उसमें आपको साइज़ जो लिखा आता है ना, उसमें साइज़ लिखा आता है आपको करीब 1 से लेके 15 mm तक। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना पक्का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो कोर्स फाइन है, ये जो कोर्स फाइन है इसमें हम ब्रेक्टोलीटर और फ्रेंच प्रेस में यूज़ करते हैं। एक इसके अलावा एक और फाइन आता है जिसे हम EF बोलते हैं। EF मतलब एक्स्ट्रा फाइन एक्स्ट्रा कोर्स जो होता है ये EC है। एक्स्ट्रा कोर्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक्स्ट्रा कोर्स हम कोल्ड ब्रू में यूज़ करते हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त होंगे उन्हें सबको पता होगा कि कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन कहाँ पर यूज़ करते हैं तो उनको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोल्ड ब्रू। अरे कहाँ पे जा रहा है यार ये, तो ये कोल्ड ब्रू है। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है यार ये। ठीक है, और आपको देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्राइंडिंग सेटिंग का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इसके अंदर जब वाटर के साथ हम कॉफ़ी के पार्टिकल्स का रिएक्शन होता है तो उसमें उसका सैचुरेशन यानी कि उसके में जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, उसको कितना समय लगता है, यानी कि हमारा कॉफ़ी के जो एक्सट्रैक्शन टाइम को अच्छा मेंटेन करने के लिए, ताकि हमें एक कप ऑफ कॉफ़ी अच्छी मिले, तो हमें ये चीज़ याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोर्स का है, और आपको मीडियम फाइन पता हो कि आपको केमेक्स में यूज़ करते हैं, मीडियम में आपको एरोप्रेस और साइफन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको उस ग्राइंडिंग सेटिंग का पता होना ज़रूरी है,
और आपको उसको कौन से ब्रोइंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। जैसे फाइन का आपको एस्प्रेसो में यूज़ करते हैं, मोका पॉट में यूज़ करते हैं, और टर्किश का वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट कॉफ़ी में यूज़ करते हैं जिसका साइज़ होता है 0.1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कॉफ़ी के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और आई होप जब कभी ये एस्प्रेसो मशीन्स या मोका पॉट या एयरप्रेस या साइफन या केमेक्स से रिलेटेड जब भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनको याद होगा कि हाँ ये टेक्सचर किस तरह का होता है और उनकी ग्राइंडिंग सेटिंग को क्यों इतना क्रूशियल पॉइंट में कैलकुलेट किया जाता है। बाय बाय, टेक केयर।